हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 10 का मैथ का हर शर्मा का सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति चालू किया है और उसका हम पहला चैप्टर प्रश्नावली 7a लगा चुके हैं और दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 7b है, जिसके हम 2 पार्ट बना चुके हैं। उन 2 पार्ट में हमने 9 क्वेश्चन किया था और ये हमारा पार्ट 3 बनेगा। इसमें 10वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया क्या है, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यता 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर कह दिया बाह्यता विभाजित कर रहा है। बाह्यता बिंदु के निर्देशांक हमको क्या करना है, निकालना। बाह्यता के हमने बताया था कि बाह्यता की बात जब होगी तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है, बाह्यता विभाजित करता है तो बाह्यता विभाजन के निर्देशांक अंतः में प्लस हो जाता है, बाह्यता में माइनस। तो क्या होता है, m1x2 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा m2x1 बटे में m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 और y के लिए क्या हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 और बटे में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। अगर यही अंतः कहता तो क्या हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन बाह्यता का है तो माइनस लगेगा। अब दिया क्या हुआ है, मान लो बिंदु A दिया हुआ है 4, 3 और बिंदु B दिया हुआ है 2, 1 और रेशियो क्या दे दिया है, 3:2 दे दिया है। यानी कि अगर x1 का वैल्यू निकालें तो x1 बराबर 4 आएगा, x2 बराबर 2 आ जाएगा, y1 बराबर 3 आ जाएगा, y2 बराबर 1 आ जाएगा। अब अनुपात क्या दिया है, m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 2। ये दिया हुआ सभी वैल्यू दिया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे फार्मूले में। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। देखो क्या है, m1x2, m1 कितना है, 3 है, ठीक है। x2 कितना है, x2 हमारा 2 है, x2 2 है, माइनस m2x1, m2 कितना 2 है और x1 कितना 4 है, बटे में क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 2 कामा y के लिए क्या आ जाएगा m1 y2, m1 को वैल्यू 3 है, y2 को वैल्यू 1 है, माइनस m2 y1, m2 को वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू क्या है 3 है, बटे में m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 6 और 4 गुना 8 माइनस 8, 3 से 2 गया 1 बच जाएगा, कामा 3 एकदम 3 और 3 गुना 6 माइनस 3 बटे में 1 हो जाएगा, माइनस 6, ठीक है। 3 गुना 6 हो जाएगा और 3 से 2 गया 1 बच जाएगा। फिर क्या बचेगा, 6 में से 8 जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 3 से 6 जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा P के निर्देशांक, क्या आएगा, बिंदु P के निर्देशांक। तो छोटा सवाल था, सिंपल सवाल है, ठीक है। बाह्यता कहेगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, अंतः कहेगा तो प्लस वाला। ये इसका आंसर होगा -2 माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 चीज का है, एक तो अनुपात ज्ञात करना है, अगर अनुपात में पता हो गया तो इसके विभाजन बिंदु का निर्देशांक को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें ये तो नहीं कहा है कि बाह्यता अंतः है, तो नहीं कहा है, तो हम जब विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो हम अंतः वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले अंतः वाला फार्मूला लेके चलते हैं। तो हमको अनुपात ज्ञात करना है। बिंदु दे दिया है, क्या दिया है, बिंदु ए दिया है 1, -5 और बिंदु बी दिया है -4, 5। कितना दिया हुआ है, यानी x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू -5 और y2 का वैल्यू 5, ठीक है। अब मान लेते हैं जो है, माना बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित हो रहा ना। मान लेते हैं रेखाखंड जो AB से रेखाखंड बनेगा, A और B के मिलने से रेखाखंड AB को x अक्ष
एक्स अक्ष m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। रेशियो हमने क्या ले लिया, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, क्या फार्मूला है x के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब वैल्यू सब इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो m1 की जगह m1 ही रहेगा और x2 की जगह पर -4 प्लस m2 की जगह m2 ही रहेगा और x1 की जगह पर 1 हो जाएगा बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कामा इसमें देखो m1 की जगह m1 की रहेगा, y2 की जगह 5 हो जाएगा प्लस m2 गुणे y1 की जगह क्या हो जाएगा -5 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -4 m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2 कामा क्या जाएगा 5m1 ये माइनस ये प्लस का -5m2 हो जाएगा बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कहा है, x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित हो रहा ना, जो हमारा रेखाखंड AB है, रेखाखंड A और B बिंदुओं से मिलकर जो बना है, रेखाखंड AB x अक्ष से विभाजित है, अतः क्या करेंगे y बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर क्या लेंगे 0। अगर y अक्ष से कहता है x बराबर 0, x अक्ष से कहा तो y बराबर 0। y की जगह कौन ये वाला है ना, ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, इसके बराबर 0 ले लो, यानी कि 5m1 माइनस 5m2 बटे में क्या है m1 प्लस m2, ये y वाला है तो y बराबर 0, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है y वाला है ना, तो ये उधर जाएगा क्या बचेगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0, क्योंकि उधर जाएगा 0 से बड़ा होगा 0 आ जाएगा, तो 5m1 बराबर 5m2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल और m1 तो m2 इधर लाओ तो m1 बटे m2, अब ये हो जाएगा 1/1, क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया 1:1 आ गया, हमको अनुपात मिल गया है, क्या मिल गया है अनुपात। अब एक काम करो, जो अनुपात आया है 1:1, m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू भी 1 है, इसमें रख दो तो हमको क्या मिल जाएगा, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, इस वाले में क्या करेंगे m1 m2 का वैल्यू रख देंगे तो हमको विभाजन बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा, तो लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो हमने यहाँ पर निकाला है उसी में m1 m2 का वैल्यू रख दो, यहाँ पर रखो -4 इंटू m1 के साथ 1 हो जाएगा प्लस m2 m2 के साथ भी 1 हो जाएगा बटे में 1 + 1 कामा, इधर देखो 5m1 है तो 5 × 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 × 1 और माइनस 5 × 1 ये भी हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1। अब देखो यहाँ पर बचेगा कितना, -4 कम -4 हो जाएगा प्लस 1 बटे में 1 2 कामा, ये 5 - 5 होगा क्योंकि 5 एकम 5 और इधर 5 एकम 5 बटे में 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -4 में से यानी 1 में से 4 जाएगा क्या बचेगा -3 बच जाएगा और बटे में 2 और ये 0/2 आएगा और 0 को किसी भी संख्या से भाग दें 0 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा विभाजन बिंदु के निर्देशांक 3/2 गामा 0, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस बात समझ में आया, अगर कहेगा कि x से विभाजित हो रहा है तो y बराबर 0, अगर y से कह रहा है तो x बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -3, -2 एवं 5, -1 है तो
शीर्ष ए व बी से खींची जाने वाली माध्यिकाओं की लंबाई क्या है। देखो इसमें शीर्ष दे दिया है, एक त्रिभुज एबीसी हम ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। ए कितना दिया हुआ है -1,3, बी कितना है -3, -2, और सी कितना है 5, -1, 5, -1। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कहा है कि शीर्ष ए व बी से खींची जाने वाली माध्यिकाओं की लंबाई कैसी है, यानी कि इधर की माध्यिका इस वाली पे आएगी यानी बीसी रेखा पर, और इधर की माध्यिका एसी रेखा पर आएगी। तो माध्यिका हम खींच दे रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं ई, यानी कि बीसी रेखा की माध्यिका क्या है ई है, बीसी रेखा माध्यिका क्या है ई है। और इधर से माध्यिका खींचेंगे तो एसी रेखा की माध्यिका डी हमारी। अब यही पूछा है, क्या पूछा है माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिका कौन कौन सी ए ई और डीबी पूछा है, ए ई और डीबी की लंबाई को पूछा है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे जो रेखा बीसी है या सीबी है उसकी माध्यिका क्या है ई है। तो अगर हम इसका मध्य बिंदु निर्देशांक निकालें, और ये भी क्या मध्य बिंदु है ना, इसके मध्य बिंदु निर्देशांक निकालें और इसके बीच दूरी का फार्मूला लगा लें तो माध्यिका की लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डी और ई का निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये रेखा एसी का मध्य बिंदु है, ये रेखा बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक वाला फार्मूला लगा के हम डी और ई की माध्यिका निकाल सकते हैं, मतलब डी और ई निकाल सकते हैं। उसके बाद हम माध्यिका की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि रेखा एसी को माध्यिका डीबी तथा रेखा बीसी को माध्यिका, बीसी है ना माध्यिका, माध्यिका कौन सा ए ई विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित करेगा तो एसी का मध्य बिंदु डी है और बीसी का मध्य बिंदु ई है। तो एसी के मध्य बिंदु कौन सा है डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। अब डी में ए और सी प्रयोग होगा ना, क्योंकि ए और सी का मध्य बिंदु क्या है डी है। तो ए कितना दिया हुआ है -1, 3, सी कितना है 5, -1। तो x1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू -1। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दो, डी का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, डी के निर्देशांक फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगेगा x1 + x2/2, y लिखा है y1 + y2/2। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं x1 + x2 यानी कि -1 + 5/2, y1 + y2/2, 3 + -1/2 हो जाएगा। तो ये 5 में से क्या एक जाएगा, 4 बचेगा, 4 को 2 से भाग में 2 आ जाएगा। 3 में से ये देखो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 2 को 2 से भाग में 1 आ जाएगा। यानी कि डी का निर्देशांक क्या आ गया 2, 1। क्या आ गया 2, 1। अब इसका निकालते हैं, रेखा बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो बीसी के मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु क्या है ई है, ई के निर्देशांक तो इसमें क्या दिया हुआ है बी और सी दिया है। तो बी का निर्देशांक क्या है -3, -2,
सी का निर्देशांक क्या है 5 का -1। तो वही फार्मूला लगाएंगे, पहले लिख देते हैं x1 बराबर -3, x2 बराबर 5, y1 बराबर -2, y2 बराबर -1। ठीक है, तो वही लगाएंगे फार्मूला ई के निर्देशांक। अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये बीचों बीच में इसके मध्य बिंदु पर, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा रहे हैं। अभी तो लंबाई निकालना है, लंबाई निकालेंगे दूरी का सूत्र प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं पता, जब तक ये नहीं पता तब तक हम माध्यिका की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते। इसमें ये पता हो जाए तो माध्यिका की लंबाई एई और डीबी माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं आसानी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो ई के निर्देशांक क्या हो जाएगा, वही x1 x2/2 y ले y1 + y2/2 हो जाएगा। x1 + x2 यानी -3 + 5/2 कामा ये क्या है y1 को -2 है, प्लस लगाएंगे y2 क्या है -1 है, बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 3 2 5 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -2 है और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 कितना -3 हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा। यानी कि ई का निर्देशांक क्या आ गया 1, -3/2। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं। किस माध्यिका की, माध्यिका डीबी और एई की लंबाई। तो लिखेंगे माध्यिका डीबी की लंबाई, डीबी की लंबाई। तो डी का निर्देशांक क्या निकला है 2, 1 और बी का निर्देशांक क्या है -3, -2। इसमें लिखेंगे x1 बराबर 2, x2 बराबर कितना है, x2 बराबर -3, y1 बराबर 1, y2 बराबर -2। इतना क्लियर है। अब डीबी की लंबाई निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 -3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो कितना हो जाएगा -3 - 2 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये -2 -1 है तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा dv इक्वल टू अंडर रूट 25 9 34, अंडर रूट 34 मात्रा किया जाएगा किसकी लंबाई, माध्यिका डीबी की लंबाई। अब किसकी निकालना है, एई की लंबाई निकालना है। तो माध्यिका एई की लंबाई, माध्यिका एई की लंबाई, तो ए क्या है हमारा -1, 3 है और ई क्या है 1, -3/2 है। तो अगर x1 को वैल्यू निकालें, x1 बराबर -1 है, x2 बराबर 1 है, y1 बराबर 3 है, y2 बराबर -3/2 है। अब सीधा सीधा दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 और माइनस, देखो यहाँ पर माइनस पहले से है और फार्मूले में माइनस पहले से होता है, तो माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस इतना समझो। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना -3/2 है, तो -3/2 हो जाएगा और -y1 -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट, ये कितना है 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ -3/2 है, -3/2 -3, 1 और 2 का एलसीएम में 2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई, -3 और -6 कितना -9/2 आएगा, कितना जाएगा -9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4, कितना हो जाएगा 81/4। अब यहाँ पर 1 ले लो, 1 और 4 का एलसीएम लो, 1 और 4 क्या करेंगे 4, एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा अंडर रूट बटे में 4 और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 16 प्लस
एक इधर जाएगा तो 81 कम 81 रहेगा, ठीक है, 81 कम 81 रहेगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 और 81 कितना हो जाएगा 97, 97/4, या इसको लिख सकते हैं क्या ए इक्वल टू 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 1/2 √97 मात्रक। ये हमारा आ जाएगा माध्यिका डीबी और किसकी लंबाई ए की लंबाई। ये अगला क्वेश्चन है बिंदु ए -2, और बी 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है। इससे पहले हम एक सवाल लगा चुके हैं, वो 2 बराबर भागों में बांट रहा था, 3 बराबर भागों में, यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांट रहा है, उसी टाइप का ए भी लगेगा, ठीक है। तो इसका पहले चित्र बनाते हैं कि ए और बी क्या कर रहा है, मिलकर एक रेखाखंड बना रहा है। यहाँ पर ए है, इसका निर्देशांक दिया 2, इससे एक बिंदु बी है यहाँ पर जो कि कितना है 2,8 है। अब ये रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, जो हम इस पर बिंदु लेंगे वो क्या करेगा, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटेगा। अगर एक बिंदु पी ले लें, एक बिंदु हमने पी लिया तो कितना भाग हुआ 1 हो गया, क्यू ले लिया तो 1 2 3, थोड़ा नजदीक ले लो, मान लो यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है क्यू है, और यहाँ पर आर है। देखो 4 बराबर भाग हुए, नहीं 1 2 3 4 भाग हुए, 1 2 3 4, कौन कौन से एपी पी क्यू क्यू आर आर बी, 4 बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भाग में बांट दिया, चारों भाग बराबर है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक में क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो है जब हमको निकालना है तो यहाँ ध्यान से देखो ए और बी दिया हुआ है, अब पी का निकालेंगे, किसका, अगर पी के निर्देशांक निकालें तो इधर से कितना 1 2 3, ये 3 भाग हो जाएगा। इधर से देखेंगे पी कितने पर है, 1 भाग पर है, इधर से देखेंगे पी कितने भाग पर है, 1 2 3 भाग पर। तो अनुपात अगर निकाले तो क्या निकल जाएगा, m1:m2 बराबर 1:3। किसमें, जब हम पी के निर्देशांक निकालेंगे, किसके, पी के निर्देशांक, बाकी ए और बी का वैल्यू वही लिया जाएगा, खाली अनुपात चेंज हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ए और बी है, क्या है, ए कितना है -2,2 और बी कितना है 2,8। अगर इसमें हम वैल्यू निकालें किसका, x1 का तो -2 है, x2 का 2 है, y1 का 2 है, y2 का कितना है 8 है। अब हम यहाँ पर विभाजन लिख के, क्योंकि विभाजित कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम विभाजन लिख के निर्देशांक का फार्मूला लगा देंगे, और इसमें कुछ कहा नहीं है तो माइका वाले ही लगा देते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2। ये p का निर्देशांक निकाल लें, अनुपात क्या लेंगे 1:3 ले लेंगे। तो रखो वैल्यू इसमें, m1 का वैल्यू क्या है 1 है, 1 गुणे x2 का वैल्यू कितना 2 है, 2 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू 3 है, गुणे x1 का वैल्यू क्या है -2 बटे में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये किसका है, p के निर्देशांक निकालना है, कामा m1 कितना है 1 है, y2 कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है 2 है, बटे 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 1 कम 2, 3 गुना 6, माइनस प्लस का -6 बटे 3 1 3 4 कामा 8 कम 8 और 3 गुना 6 बटे में 4 हो जाएगा। तो अगर 2 में से 6 गया तो -4 बचा, और -4 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्या जाएगा -1। 8 से 14 होगा, 8 से 14 बटे 4, 14/4 यानी 7 दूनी 14, 2 दूना 4 यानी क्या आ जाएगा -1 कामा 7/2। ये किसका निर्देशांक आएगा, p का निर्देशांक आएगा कितना -1 कामा 7/2।
पी का निकाल लिया हमने। पी में हमने क्या बताया कि पी देखेंगे ए से पी कितने भाग पर है और बी से पी कितने भाग पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर से पी एक भाग पर है, इधर से पी कितना 1 2 3 तीन भाग पर। अब क्यू का निर्देशांक निकालेंगे, क्यू के निर्देशांक। अब क्यू को देखो, क्यू देखो कितनी दूर पर है, ए से कितना कितने भाग पर, 1 2 दो भाग पे है। इधर से देखो 1 2 यानी कि 2, दोनों तरफ से 2 2 पर है जी। तो m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 2 हो जाएगा, 2 अनुपात 2 यानी m1 का वैल्यू भी 2, m2 का वैल्यू भी 2। बाकी a और b का वैल्यू वही लेंगे। क्या है, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू क्या है 2, 8 है। तो x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 8। अब वही फार्मूला फिर से लगा देंगे विभाजन करके, तो हम p q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो m1 का वैल्यू क्या है 2 है, गुणे x2 का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस m2 x1, m2 का वैल्यू क्या है 2 है और x1 का वैल्यू क्या है -2 है। x1 का वैल्यू -2 बटे में क्या हो जाएगा 2 + 2 गामा। y के लिए देखो m1 का वैल्यू क्या है 2 है और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 8 है, प्लस m2 y1, m2 का वैल्यू क्या है वही 2 है और y1 का वैल्यू 2 है, बटे में क्या हो जाएगा 2 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस प्लस का माइनस 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 और माइनस प्लस का माइनस 2 दूना 4 1, 4 से 4 0 हो जाएगा। इधर देखो 8 दूनी 16 और 2 दूना 4 बटे में क्या आएगा 4, तो ये तो 0/4 आएगा, 0/4 क्योंकि 4 से 4 0, ये 20/4 आ जाएगा, 20/4, 4 पंचे 20, यानी q का निर्देशांक क्या है 0,5। q का निर्देशांक क्या आ जाएगा 0,5। अब बचा हुआ है r का निर्देशांक, किसका निकालना है, r के निर्देशांक निकालना है, r के निर्देशांक। तो इस कंडीशन में देखो, अगर देखा जाए तो r a से कितने भाग पर है 1 2 3, इधर से 3, इधर से कितना 1 भाग, इधर से 3 भाग, इधर से 1 भाग, यानी m1 अनुपात m2 क्या होगा, m1 अनुपात m2 3:1। इधर से देखो r देखो a से कितने भाग पर 1 2 3, इधर से r देखो b से कितनी दूर पर 1 भाग पर। ठीक, बाकी वही यूज करेंगे, x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर 2, y2 बराबर 8। फार्मूला लगाओ फिर से वही, तो लगाएंगे तो m1 x2, m1 का वैल्यू क्या 3 है और x2 का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस m1 x2 हो गया, m2 x1, m2 कितना है 1 है, ठीक है, और x1 कितना है -2 है, बटे में क्या हो जाएगा 3 + 1। अब y के लिए लगाओ तो m1 y2, तो 3 गुणे y2 कितना है 8 है, प्लस m2 क्या है 1 है और y1 कितना है 2 है, बटे में क्या हो जाएगा 3 + 1। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, 3 × 6 माइनस प्लस का माइनस 2 × 2 और 3 × 4 गामा, 8 × 24 + 2 और बटे में 4 हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 बच जाएगा, 4/4 गामा, 24 और 2 26 हो जाएगा, बटे 4, 13 × 26, 2 × 4 और 4 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा q का निर्देशांक 1,13/2, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा p का निर्देशांक क्या आया, p का निर्देशांक यहाँ पर आया, क्या आया है -1,7/2, -1,7/2। q का निर्देशांक क्या आया है 0,5 और r का निर्देशांक क्या आया है, r का निर्देशांक ये आया है -1,7/2।
तो 1 गामा 13/2। ठीक है, तो ये पी क्यू आर के क्या आए हैं, निर्देशांक आए हैं, जो रेखाखंड ए बी को क्या करा, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये आंसर